लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। 62.3% मतदान के साथ इस बार मतदाताओं का उत्साह थोड़ा कम दिखाई दिया है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पिछली बार के मुकाबले कम मतदान देखने को मिला है। अब दावे अपनी जगह हैं और पार्टियों की जीत के लिए अस्वस्थ रहना भी जग जाहिर है। यूपी की 8 सीटों पर इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 57.61% के आसपास मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वेस्ट यूपी की जिन 8 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग हुई, उन पर सियासत की जानकारी और चुनाव पर बारीकी नजर रखने वालों की माने तो ज्यादातर सीटों पर इंडिया बनाम एनडीए के दिग्गजों में दंगल देखा जा रहा है। हालांकि बसपा के प्रभाव को भी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वोटरों में जातीयता और बंटवारे का जख्म सभी को परेशान करता दिखाई दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश केंद्र की सत्ता का रास्ता भी तय करता है। पहले चरण में यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें 6 सीटों को हाई प्रोफाइल माना जा सकता है। इन सीटों पर बड़े चेहरों के बीच लड़ाई है। इससे पहले के 2 चुनावों में इन सीटों पर रही दलीय स्थिति की बात करते हैं तो शुक्रवार को जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें सहारनपुर लोकसभा सीट, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। 2014 में सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। दरअसल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना पलायन के कारण ध्रुवीकरण का तापमान अपने चरम पर था, लेकिन 2019 में यह तापमान कम होने के कारण इन 8 सीटों में से सिर्फ 5 विपक्ष ने जीती थी, यानी कि बीजेपी 5 सीटें हार गई थी। इन 8 सीटों में से 2019 में सपा बसपा रालोद गठबंधन ने 5 सीटें जीती थी, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना 3 बसपा, रामपुर, मुरादाबाद 2 सपा ने जीती थी। रालोद अपने हिस्से की सीट हार गई थी। मुजफ्फरनगर, कैराना, पीलीभीत 3 भाजपा ने जीती थी। इस बार सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा जहां अकेले लड़ रही है, सपा कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक गठबंधन में है, वहीं राष्ट्रीय लोक दल बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में है। बिजनौर सीट पर इस बार रालोद एनडीए के सहयोग से लड़ रही है। कांग्रेस सहारनपुर से चुनाव मैदान में है। ऐसे में बीजेपी, एसपी और बीएसपी को अपनी सीट बचाने और बढ़ाने का दबाव है, तो वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल पर खाता खोलने का भी दबाव है। इस बार वेस्ट यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर घमासान तो देखने को मिला, लेकिन कहीं शांत रुख तो कहीं बंटवारे और कहीं जातिवाद वोटरों के सर चढ़कर बोलने से समीकरण की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस बार मुस्लिम 2 कैंडिडेट कांग्रेस और बसपा के होने के कारण बंटवारा बड़ी तादाद में नहीं दिखा। इंडिया और एनडीए के बीच मुकाबला होने के बाद भी बसपा मुस्लिमों में कुछ सेंध मारती दिखी। दलितों में भी यहाँ बसपा और भाजपा की तरफ झुकाव दिखा। भाजपा से राघव लखन पाल और कांग्रेस से इमरान मसूद के साथ बसपा से माजिद अली चुनाव को चतुष्कोणीय बनाते दिखे। मुजफ्फरनगर में राजपूत समाज की नाराजगी, जाटों में बंटवारे और बसपा कैंडिडेट के अति पिछड़ों और दलितों को साधने के कारण बीजेपी के लिए यहां मुश्किलें मानी जा रही हैं। सपा इसका फायदा ले सकती है, लेकिन बसपा की मजबूत मौजूदगी से चुनाव को फंसा हुआ माना जा रहा है। कैराना में भी राजपूत समाज की कुछ नाराजगी का असर जाटों में बंटवारे और भाजपा को परेशान कर रही है। नए चेहरे के कारण सपा की इकरा हसन युवाओं का साथ हासिल करने में कामयाब दिखी, जो सियासी तौर पर फायदे के तौर पर देखा जा सकता है। बिजनौर में जाट समाज का एक ही प्रत्याशी होने के कारण बसपा को उसका फायदा होता दिखा। मुस्लिमों और दलितों का झुकाव भी बसपा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। भाजपा और सपा के लिए इसी वोट बैंक से छिटकने को सियासी नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं नगीना सीट की अगर बात करें तो नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने मजबूत एंट्री की है, लेकिन इससे सपा और बसपा के लिए खतरा और भाजपा को फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता। मुरादाबाद में आखिरकार मौजूदा सांसद एसटी हसन के टिकट काटने की नाराजगी आखिरी वक्त में कम जरूर हुई और मुस्लिमों का साथ सपा की रुचिवीरा के साथ दिखा। मुस्लिमों में यहाँ जो भी बंटवारा होगा उसका सीधा फायदा भाजपा को हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वहीं रामपुर में ऊहापोह की स्थिति बनी रही। पहले बसपा का ग्राफ बढ़ता दिखा, लेकिन आखिरी समय में माहौल समाजवादी पार्टी की तरफ पलटा। यहाँ बीजेपी और सपा बसपा एक दूसरे के वोट खींचने की कोशिश में जरूर दिखे। 2 दिन पहले तक आजम खान के समर्थक जहां बसपा के साथ दिख रहे थे, लेकिन मतदान के दिन बताया जा रहा है कि आखिरी वक्त में वो सपा के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए। ऐसा होने से भाजपा के लिए यह राह अब इतनी आसान नहीं होगी। वहीं पीलीभीत में भाजपा और सपा में मुकाबला दिख रहा है, लेकिन टिकट कटने के बाद वरुण गांधी के चुप होने से उनके समर्थक आखिरी वक्त तक चुप रहे। उनकी यह चुप्पी भाजपा के जतिन प्रसाद को जरूर परेशान कर रही है। अब इन सीटों के नतीजे आखिर किसके पक्ष में आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यानी कि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब ये जरूर पता लगेगा कि आखिर इन सीटों पर किसका असर रहा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।